मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ओरिजिनेट होने वाले अक्सर दूसरे टिश्यूज जो हैं वो अपनी स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बायोकेमिस्ट्री चेंज कर लेते हैं और इनमें से अक्सर अपनी जो डिफरेंशिएशन डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो लूज कर लेते हैं, जबकि कुछ में डिवीजन कैपेबिलिटी बाकी रहती है। अब ऐसे टिश्यूज जिनमें डिफरेंशिएशन और डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है उन्हें हम कहते हैं परमानेंट या मैच्योर टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की मजीद दो टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो एक तरह के सेल से बने होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। जबकि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो एक से ज्यादा तरह के सेल्स के आपस में मिलने से बनते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब हम देखते हैं पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा एक तरह के सिंपल टिश्यूज हैं जो कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स और प्लांट्स के अक्सर पार्ट जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, प्राइमरी वॉल्स थिन होती हैं और इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इनमें एक्टिव साइटोप्लाज्म, लिविंग साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा को, इनकी शेप को भी देख सकते हैं। ये इनके दरमियान आपको इंट्रासेलुलर स्पेसेस नजर आ रहे हैं। इनके जो सेल्स होते हैं आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड और इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं। ये ओवल शेप के बाज़ात राउंडेड हो सकते हैं। इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग होता है और इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है ये अक्सर स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्च स्टोरेज में, सुक्रोज, प्रोटीन और वाटर स्टोरेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में ये एयर स्टोरेज का काम भी करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एरनकाइमा। ये देखिए आप, एरनकाइमा को हम देखते हैं अब। एरनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स के पेरेन्काइमा है। मॉडिफाइड पेरेन्काइमा है जिनमें एयर स्पेसेस काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। इन एयर स्पेसेस में ये एयर स्टोर करते हैं और प्लांट्स को हाइपोक्सिया, एनोक्सिया से बचाते हैं और बाज़ औक़ात वाटर बेयोंसी में भी हेल्प करते हैं, पानी में तैरने के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके बाद है क्लोरेन्काइमा। बाज़ औक़ात पेरेन्काइमा सेल ग्रीन होके फोटोसिंथेटिक एबिलिटी हासिल करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पेरेन्काइमा में डेवलप हो जाते हैं। ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा दो टाइप के सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, पेलिसेड और दूसरे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। अब हमने देखा था कि पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन एक प्लांट की सीड में, कॉफी अरेबिका की सीड में ये थिक वॉल्ड हो सकते हैं। पेरेन्काइमा के बाद देखते हैं हम कोलेनकाइमा को। कोलेनकाइमा सिंपल लिविंग टिश्यूज हैं जिनमें सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। इनमें जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जबकि पेरेन्काइमा में प्राइमरी वॉल्स थिन थी। अब प्राइमरी वॉल इनमें जो थिक होती हैं उसकी वजह है इनमें पैक्टिन की डेपोजिशन। पैक्टिन इनमें डेपोजिट हो जाता है और ये वॉल्स थिन हो जाती हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है ये यंग ग्रोइंग ऑर्गन्स जैसे स्टेम, लीव्स और फ्लोरल पार्ट्स में सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यूज हैं ये।
कोलन कायमा जो इनकी पोजीशन है, ये मोस्टली हाइपोडर्मल होते हैं। इनके सेल्स इलांगेटेड और नेरो होते हैं। इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस मोस्टली एब्सेंट होते हैं, लेकिन शायद कभी रेयरली प्रेजेंट हों। अब इनमें पैक्टिन की डेपोजिशन की वजह से थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक खास शेप अडॉप्ट करते हैं। उनकी बिना पे इनको एंगुलर, लैमिलर और लैक्यूनर कोलन कायमा में डिवाइड किया जाता है। अब जो एंगुलर या लैमिलर कोलन कायमा है, लैमिलर कोलन कायमा में जो थिकनिंग्स होती हैं वो टेंजेंशियल वॉल्स की साइड्स पे डेवलप होती हैं। ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। एंगुलर जो कोलन कायमा है, उनमें पैक्टिन की डेपोजिशन जो होती है वो सेवरल कॉर्नर्स पे होती है। कॉर्नर आपस में मीट करते हैं और एंगुलर शेप डेवलप करते हैं। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं। तीसरी जो टाइप है उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अराउंड थिकनिंग्स होती हैं और एक ट्यूबुलर या लैक्यूनर शेप के कोलन कायमा डेवलप होते हैं। आप तीसरी डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरी टाइप पे, स्क्लेरन कायमा, जो कि हार्ड और थिक वॉल्ड सेल्स हैं। इनमें लिग्निफिकेशन होती है। कोलन कायमा में हमने देखा था पैक्टिन डेपोजिशन हुई थी। स्क्लेरन कायमा में लिग्निफिकेशन हुई है एक तो। इसके अलावा इनमें सेकेंडरी वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं और सेकेंडरीली थिकेंड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कोलन कायमा में सिर्फ प्राइमरी थिक वॉल्स प्रेजेंट थी। ये टिश्यूज जो हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स को स्ट्रेच और बेंडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट्स में कोई डिफॉर्मिटी ना हो सके। इनकी शेप जो है ओवल या आइसोडायोमेट्रिक हो सकते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। स्क्लेरन कायमा में इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी डेड होता है। डेड एट मेच्योरिटी डिवाइड ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट। अब हम देखते हैं इनकी स्क्लेरन कायमा की टाइप्स। पहली है फाइबर्स, जो कि स्पिंडल शेप्ड और टैपरिंग एंड्स वाली होती हैं, लॉन्गेस्ट होती हैं। लॉन्गेस्ट फाइबर्स जो हैं वो बमीरिया निविया में 55 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। इसमें जाइलम फाइबर्स भी हो सकती हैं और फ्लोएम फाइबर्स भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं सरफेस फाइबर्स, जो कि टेस्टा ऑफ सीड्स के अराउंड प्रेजेंट हो सकती हैं या फ्रूट कवरिंग में, जैसे कि कोकोनट में और कैलोट्रोपिस प्रोसीरा में हम देखते हैं। सरफेस फाइबर के बाद हम देखते हैं वुड फाइबर्स, जो कि जाइलम और स्टेम और रूट से डेवलप होती हैं। उन्हें हम कहते हैं जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स के बाद है बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर, ऐसी लिग्निफाइड फाइबर जो कि फ्लोएम से ऑब्टेन की जाती हैं या पेरीसाइकिल से। इनमें प्रोटीलेरिया बुरिया से हासिल होने वाली फाइबर्स कोरकोरस ओलिटोरियस और कोरकोरस कैप्सुलैरिस से हासिल होने वाली फाइबर्स टीलिया नीरियम मिंका रोजिया और क्रोटिलेरिया जंसिया से हासिल होने वाली फाइबर्स जो है ये बास्ट फाइबर्स हैं। कैनबिस सैटिवा से पेरीसाइकल फाइबर्स ऑब्टेन की जाती हैं, जबकि लीनम एसिटिटैशिमम से बास्ट फाइबर्स हासिल की जाती हैं। फाइबर्स का क्वेश्चन पेपर में आता है 2017 में। कॉटन की एपिडर्मल फाइबर्स के मुतालिक क्वेश्चन आया था। फाइबर्स के बाद दूसरे एलिमेंट्स जो हैं स्क्लेरन कायमा के, वो हैं स्क्लेरिड्स, जो कि थिन और थिक वॉल्ड दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये फाइबर से थोड़े से शॉर्ट होते हैं। इनकी अब चार टाइप्स हैं: एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ब्रैकिस्क्लेरिड्स और ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स में ये
स्क्लेरनकाइमा जो स्क्लेरिड्स हैं ये स्टार शेप्ड होते हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स में ये एक कॉलम की शेप अडॉप्ट करते हैं, जबकि ऑस्टियोस्क्लेरिड्स में ये बोन सेल की शेप को अडॉप्ट करते हैं। ब्रैकिस्क्लेरिड्स में ये एक आइसोडायमेट्रिक शेप में अरेंज्ड होते हैं। ये थे सिंपल टिश्यूज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं।